एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और आज का व्लॉग भी स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में 8:30 और मैं नहा के आ चुकी हूँ, क्लीनिंग वगैरह करके सुबह के अपने काम निपटा के। और मैं आते ही आ गई अपने किचन में ये धूप बत्ती आजकल मैं जला रही हूँ, जिससे कि थोड़ा जब खाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो उस टाइम अच्छा सा एनवायरनमेंट रहता है, फ्रेगरेंस रहती है। तो बस ये मैंने यहाँ पर धूप बत्ती लगा दी और इस धूप बत्ती स्टैंड में रख दी। और ये माचिस मैं रख रही हूँ चाय पत्ती के डिब्बे में, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो जो माचिस है वो सील जाती है, तो उसे चाय की पत्ती के डिब्बे में रख देते हैं तो बिल्कुल सही बनी रहती है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, आप भी ये ट्रिक अपना के देखिए। और उसके बाद आज मुझे बनाना है पोहा, तो मैं छत पे आई करी पत्ता लेने के लिए। करी पत्ता लेने के लिए आई तो साथ में थोड़े फूल भी दिख गए, तो मैंने पूजा के लिए वो फूल भी अभी तोड़ लिए। और बस करी पत्ता और फूल लेके मैं वापस आ गई किचन में। और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी पोहा। तो पोहे के लिए मैंने सबसे पहले पोहा ले लिया, और पोहे को ये जो चलनी होती है, मेरे पास ये स्टील की चलनी है, इसमें मैंने सीधे टैप वाटर के नीचे एक बार अच्छे से वॉश कर लिया। और वॉश करके इसे ऐसे ही भिगो के रख देंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो है उसका निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप भिगो के चलनी में रख देते हैं तो उसमें वो एकदम घुलता भी नहीं है और थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाता है। बस ये सब पोहा भिगोने के बाद अब मैं ले ली मैंने प्याज, और ये उठा लिया अपना चॉपिंग बोर्ड। और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च यहाँ पर, ये सब, और नींबू, ये 4 चीज़ें हैं। 4 सब्जी की यहाँ पर ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैंने ले ली प्याज, और प्याज को मैं फटाफट से चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज को छील रही हूँ, छील के चॉप कर लूँगी। हरी मिर्च को चॉप कर लूँगी। तो पोहा खाना मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं इस टाइम बना रही हूँ, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। उनके लिए खाना बना दिया था, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी आज सुबह। तो अब मैं बना रही हूँ पोहा अपने और अभी के लिए। हालांकि वो भी अभी ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको मतलब इंट्रोड्यूस करूँगी, जिससे कि सारी चीज़ें वो खाना सीख जाए। तो यहाँ पर मेरी प्याज और हरी मिर्च चॉप हो गई। इसके बाद मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। तो बस कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो ये ऑयल जो है, जो कभी हम पकौड़ी वगैरह कुछ बनाते हैं तो जो ऑयल होता है ना, जो उसको मैं इस तरीके से छान के रख लेती हूँ अलग से बाउल में। तो उसको हम सब्ज़ी छौंकने में या फिर इस तरह कुछ छौंकने में यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह वो रीयूज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें वापस से डीप फ्राई करना तो ठीक नहीं रहता, लेकिन अगर हम छौंका लगाते हैं तो चल जाता है। तो बस यहाँ छौंके के लिए मैंने ले ली राई और जीरा। राई और जीरा से छौंक दिया, ये हल्का सा चटक गया। इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं प्याज और हरी मिर्च, जो मैंने चॉप करके रखी हुई है। तो बस ये डाल दी मैंने प्याज और हरी मिर्च, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डाल दूँगी मैं, और ये मैंने करी पत्ता डाल दिया, और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी यहाँ पर नमक। थोड़ा सा बस नमक अभी यहाँ पर डालेंगे, जिससे कि ये प्याज गल जाए, बस इतना। तो यहाँ पे ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद जब तक ये प्याज थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंट सी होगी, भुनेगी, तब तक मैं काट लूँगी टमाटर। तो यहाँ पे बस थोड़े से ही पोहे बनने हैं, तो मैंने बस आधा टमाटर ले लिया, आधा मैं रख दूँगी। वैसे भी टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो बस इसी तरीके से काम चला रहे हैं। तो यहाँ मैंने ये हाफ़ टमाटर ले लिया, और हाफ़ टमाटर को मैं चॉप कर रही हूँ। तो जब तक ये मेरा टमाटर चॉप होगा, तब तक ये प्याज भी भुन जाएगी। तो प्याज भुन चुकी है और टमाटर चॉप हो गया। अब मैं ये टमाटर डाल दूँगी कढ़ाई में। तो यहाँ मैंने डाल दिया ये टमाटर, और इसको भी अब थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होने तक भुनने देंगे। तो ये टमाटर डाल दिया, डालने के बाद अब ये थोड़ी देर भुनेगा। इतनी देर मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड धो के रख दिया। साथ के साथ जितना काम हो जाए उतना ही अच्छा रहता है, बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ, जिससे कि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। नमक डालने से कोई भी सब्ज़ी अच्छे से ईजीली गल जाती है। अब ये भुन चुके हैं प्याज और टमाटर, तो अब इसमें मैं डालूँगी वही बेसिक मसाले। यहाँ मैंने डाल दी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं, लेकिन अभी की वजह से मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला। तो बस धनिया और हल्दी डाली है, और नमक डालूँगी, और थोड़ी सी यहाँ पे डालूँगी मैं चीनी, आधा चम्मच के करीब चीनी। तो उससे क्या है, खट्टा मीठा वाला फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसमें हम डालेंगे नींबू, तो थोड़ा सा मीठा और नींबू का खट्टापन आएगा, तो वो अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये सब डालने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया जो भीगा हुआ पोहा था, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर उसके बाद डाल रही हूँ मैं यहाँ पर नींबू का रस। तो लगभग आधा नींबू मैंने यहाँ पर पूरा इसमें निचोड़ दिया, इससे अच्छा खट्टा हो गया था। और फिर बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया।
तो इसको ये मेरा पोहा बन के तैयार हो गया। अब जब तक मैं इसको रख दूँगी और अब ले जाऊँगी फटाफट से अभी को तैयार करने के लिए। तो अभी को मैंने तैयार कर दिया था, उसका लंच बॉक्स लगा दिया। और आज उसके वैन वाले भैया थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो बस मैंने जल्दी जल्दी में करा, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और उसको ड्रॉप करके मैं आ गई। इसके बाद अब मैं करूँगी पूजा। तो पूजा करने के लिए मैं ये ले आई यहाँ पर अपने पूजा के बर्तन धोने के लिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि पूजा के बर्तन अच्छे से मतलब चमकाने के लिए मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना पीताम्बरी पाउडर ले रखा है, तो थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ ऐसे 5-6 दिन में एक बार, इससे साफ़ करती हूँ। अदरवाइज़ डेली तो जो नॉर्मल लिक्विड विम बार है उससे ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज ये मैं पीताम्बरी पाउडर से कर रही हूँ। तो अब मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि किस तरीके से अच्छे से चमक जाते हैं। तो ये पीताम्बरी पाउडर लिया और इसमें थोड़ा सा वही जो लिक्विड डिश वॉश आता है, लिक्विड मैंने ले रखा है विम बार, तो वो डाल लिया और थोड़ा सा पानी, तो एक अच्छा सा मतलब पेस्ट जैसा बना लिया। और बस जो वही बर्तन धोने वाला जो स्क्रबर आता है, एक मैंने अलग से भगवान जी के बर्तन के लिए रख रखा है, उससे लेके इनको सबको अच्छे से रगड़ दिया। और अभी मैं आपको धो के दिखाऊँगी कि एकदम कितने चमक जाते हैं। तो ये अच्छे से लगाने के बाद अब मैं इन्हें धो लूँगी पानी से। तो ये पानी से मैं धो रही हूँ और देखना अभी कि कितने अच्छे से ये जो पीतल और कांसे वाले बर्तन होते हैं ये चमक जाते हैं। तो बस ये पूजा के बर्तन धोने के बाद फटाफट से मैं करूँगी पूजा। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पूजा का रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा आगे तक। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैं आ गई फटाफट से पूजा करने के लिए मंदिर में। और मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जो मेरे राधा कृष्ण जी हैं इनको मैं स्नान कराती हूँ। तो ये एक जो डोंगा है मैंने ये बना रखा है भगवान जी को स्नान कराने के लिए। तो बस इनको स्नान करा लिया और फिर इनको पोंछ के अच्छे से और कपड़े इनको पहना दूँगी। और उसके बाद फिर जितनी भी भगवान जी की तस्वीर वगैरह हैं उन सबको भी मैं अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो जिससे कि उसमें कोई भी गंदगी वगैरह ना रहे। जो चंदन हम लगाते हैं तो वो सब साफ़ हो जाए। तो बस वो सब पोंछ दूँगी और पोंछने के बाद फिर मैं करूँगी भगवान जी का श्रृंगार। और एक ये जो छोटे से मैंने शिवलिंग भोले बाबा अपने घर पे ही रख रखे हैं, क्योंकि डेली मंदिर जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैंने छोटे से भोले बाबा अपने रख रखे हैं, तो इन पे घर पर ही मैं जल चढ़ा देती हूँ डेली। तो बस अब मैं यहाँ पर अपने भोले बाबा पे जल चढ़ाऊँगी और जल चढ़ाने के बाद फिर सारे भगवान जी का कर दूँगी श्रृंगार। और बस श्रृंगार कर दिया भगवान जी का, फूल चढ़ा दिए और फिर मैंने कर ली आरती। तो पूजा करने के बाद फिर सीधे मैं आ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज पता है क्या हुआ कि जब मैंने पोहा बनाया था तो मुझे लगा कि मैंने गैस ऑफ़ कर दिया, लेकिन गैस जो थी वो सिम पे रह गई थी और थोड़ा सा पोहा नीचे लग गया। तो बस
अब वो पोहा मैंने खा लिया, नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद अब मैं आ गई यहाँ पर बेडरूम में। तो बेडरूम में यहाँ पर पहले बेड सही करूँगी, क्योंकि जब मैं नहा के आती हूँ उसके बाद मैं अभी को उठाती हूँ, तो उससे पहले मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम हो चुका होता है। तो फिर मैं अभी से ऐसे ही छोड़ देती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं बेड वगैरह साफ़ करती हूँ, बेड बनाती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पर ये रख रही हूँ जो रात में ओढ़ने वगैरह की चादर होती हैं, और इसके बाद मैं फटाफट कर दूँगी बेड सही, बेडशीट वगैरह सही करूँगी। और इसके बाद मैं सबसे पहले करूँगी अपना वीडियो का वॉइस ओवर वगैरह का काम, क्योंकि क्या होता है ना, इस टाइम बिल्कुल शांति होती है घर में, तो मैं वॉइस ओवर का काम इसी टाइम करती हूँ, अदरवाइज़ हो नहीं पाता है और उसमें अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है। एडिटिंग तो बीच बीच में करती रहती हूँ, लेकिन जो वॉइस ओवर है वो इसी टाइम पर करती हूँ। और फाइनल फिर उसको वीडियो को अपलोड वगैरह करना, तो वो वीडियो आपको 2 बजे मिलेगी। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है और फिर आप लोग अगर नहीं देखते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर कोई सजेशन आपके हो तो प्लीज़ फ़ील फ्री, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए। तो उसके बाद वॉइस ओवर वगैरह का काम सब करने के बाद और घर का काम निपटाने के बाद फिर मैं चली गई थी बैंक। आज मुझे बैंक का कुछ काम था, और उसके बाद मेरा कोचिंग का टाइम हो गया था। तो अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ इवनिंग में, और इस टाइम हो रहा है 9:15, रात को 9:15 हो रहे हैं। अब जल्दी से खाने का कुछ समझ नहीं आया था, तो मैंने मूँग की दाल की खिचड़ी रख दी बनने के लिए। जब तक ये खिचड़ी बनेगी, इसमें सीटी लगेंगी, मैं फटाफट यहाँ पर ये जो बर्तन धुले हुए थे दिन में, बर्तन का टोकरा खाली कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि हम डिनर कर लेंगे, लेकिन अभी हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए हैं तो अभी तक आए नहीं हैं। तो अब मैं पहले सोच रही हूँ कि अभी का मैं होमवर्क करा देती हूँ। आज दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन बच्चे की पढ़ाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हैम्पर नहीं कर सकते। तो फिर मैं इस टाइम बैठ के उसको फिर अब पढ़ाऊँगी, होमवर्क वगैरह उसका कंप्लीट कराऊँगी। और उसके बाद जब हस्बैंड आ जाएंगे तो हम लोग डिनर वगैरह कर लेंगे। और यहाँ पर जो थोड़ा सा पानी वगैरह गिर जाता है टोकरे के नीचे, वो मैंने यहाँ पोंछ दिया, और यहाँ का काम निपटा के अब मैं जाऊँगी अभी को पढ़ाने के लिए। और मैं पढ़ाने के लिए उसे जा ही रही थी, तब तक मुझे ये सामान दिख गया, थोड़ा सा सामान आया हुआ था, ये मुझे रीफ़िल करना था। तो मैंने सोचा पहले ये भी रीफ़िल कर दूँ। ये है सेंधा नमक, ये सेंधा नमक मैंने यहाँ पर उसकी शीशी में रख दिया। और ये राई है, अजवाइन है, और सूजी और बेसन के पैकेट हैं। तो सूजी और बेसन के पैकेट तो अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी ऐसे ही, क्योंकि बाहर रखो तो बारिश के मौसम में कई बार ख़राब होने के चांसेस रहते हैं खुलने के बाद। वैसे तो अभी बंद हैं, लेकिन फिर भी मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो ये सब सामान मैंने यहाँ रख दिया, और पैकेट में अगर कुछ थोड़ा बहुत बच गया है तो उसे मैं रबर बैंड लगा के अभी यहाँ पर रख दूँगी। तो बस ये नमक के पैकेट में यहाँ पर नमक बच गया है, तो अब इसमें मैं रबर बैंड लगा कर और रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अभी को पढ़ाने के लिए। देखिए कितना सुंदर करेगा अभी। हाँ गुड। फूल लिखना है, फूल हाँ? लिखना है, फूल। हाँ उसे टच कर लो। अभी कोई नीचे गिर जाए। हाँ हाँ। इसके बाद 7 लिखो। 7 लिखा है, 6 लिखा है, क्या लिखूं? 6 के बाद 8। 6 के बाद मुझे याद नहीं आया। 1 से पढ़ो। 1 2 3 नहीं बच्ची 1 2 3 4 5 6 7। लिखो 7 पे। मेरा नाम है 8। अभी मैं सब दवाई लगाऊंगी, सब लगाऊंगी, तू लिख। दवाई मत लगाना। ठीक है 7। ठीक है भाई, ठीक है। अम्मा जैसे खुजली बनती जा रही है। 8 के बाद खुजली बनती जा रही है। इसको मैं लेके पढ़ाने बैठी थी,
लेकिन बच्चों को पढ़ाना सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। छोटे बच्चों को इनको सारी प्रॉब्लम्स इसी टाइम आ जाती हैं, इनको खुजली भी इसी टाइम हो जाती है, मतलब सारी प्रॉब्लम इसी टाइम होती हैं। थोड़ा सा काम करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। थोड़ा सा काम था लेकिन इसने पूरा 1 घंटा अपना लगा दिया होमवर्क करने में। तो बस 1 घंटे मैंने उसको होमवर्क कराया, लगभग उसमें बज गए थे 10:30, और 10:30 के बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया। तो डिनर करने के बाद मैंने फिर नाइट टाइम जो भी किचन की क्लीनिंग थी वो करी। थोड़े से ही बर्तन थे वो सब मांज के साफ़ करके रखा, और अपना फेस वॉश वगैरह करके फिर हम आ गए सोने के लिए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 5 को क्या बोलेंगे? 15 हाँ, फिर 16 को 16 है ना? कैंसिल कर दो इसे। 16 के बाद 17 वेरी गुड। इतने बड़े बड़े भी लिखने, थोड़े छोटे लिखो। हाँ न्यू इलेवन से मिली। हाँ, लिखो 17 न्यू है यहाँ लिखो, यहाँ क्या? थोड़ा सा क्या? ठीक है लिखो। हाँ, इसके बाद अपना न्यू 17 के बाद दिखाना। दिखा दूंगी, लिखो पहले। दिखाओ दिखाओ। 17 के बाद तूने बोली साफ कैसे है? हाँ तो नहीं है ना। 17 के गंदी बाद हो गई थी स्कूल में तो। दूसरी है, वो तो आपको ही आए थे आज, तो दूसरी कैसे आई? मैंने मंगाई थी 2। 17 के बाद मुझे बता। अरे 117 हाँ के बाद क्या होता है? 18 18 देखो 18 हाँ 18 वेरी गुड। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। 18 के बाद